गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुष्ठान को जो 10 तारीख को रामनवमी को लिया गया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत हुए आज लगभग 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन हो गए, लगभग क्या 17 दिन हो गए हैं। और 17 दिन में उस परिवर्तन को आप देख सकते हैं। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने परिवर्तन को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आगे की बात आप लोगों को बताता हूं। परिवर्तन दिखाई तो धरती पर देते हैं, परंतु परिवर्तन जब भी आते हैं तो वो अंतरिक्ष से आते हैं। परिवर्तन धरती पर तो दिखाई देते हैं। जैसे रील कहीं चल रही होती है, पिक्चर की रील कहीं चल रही होती है, पर वो नाचती हुई पर्दे पर दिखाई देती है। परिवर्तन परमात्मा से, आत्मा से होते हैं। परिवर्तन हमेशा परमात्मा और आत्मा से होते हैं। इंद्रियों की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर होती तो जो बुद्धिहीन है, जो अपने भूख प्यास शरीर के बारे में नहीं कुछ बोल सकते, नहीं जानते, याद रखना, उनकी बुद्धि अगर काम नहीं करती है तो चालाकी धोखा भी नहीं करते हैं। अब दूसरी बात बताऊंगा। जिनकी बुद्धि जितना ज्यादा काम करती है, वो अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करके अपने लिए सुख पैदा करने की बात को सोचता है, और वो बुद्धि का दुरुपयोग कर जाता है। और दुरुपयोग करने के कारण जो आज अवस्था है वो आपके सामने है। मैंने कहा अभी आपसे, परिवर्तन हमेशा ऊपर से आते हैं। और बड़ी प्रसन्नता की बात एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। अब वो सब कुछ होने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। अभी 17 दिन हुए हैं, महीना नहीं हुआ है। कल से धरती पर एक योग आ रहा है। कल से धरती पर एक योग आ रहा है, और वो योग ये आ रहा है कि गुरु में शुक्र आ जाएंगे। गुरु में शुक्र आ जाएंगे, और उनकी जो युति हो रही है, वो युति बहुत अच्छे वाली युति है। और उस युति का प्रभाव क्या पड़ेगा? आप शुक्र संबंधी कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। गुरु माने प्रेरणा, गुरु माने प्रेरणा। आपकी प्रेरणा आपको ऐसा बना देगी कि जो इंद्रिय भोग की बातें अभी तक आप लोगों को कही गई, जनेंद्री और स्वादेंद्री, इसकी बात जो कही गई, ऊपर का योग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा, तो देखते देखते चमत्कारिक प्रभाव आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे। अब इन बचे हुए 13 दिन में आप देख लेना। और योग 13 ही दिन का नहीं है, योग अभी लंबा है।
परंतु इन 13 दिन में जितना परिवर्तन आप देख पाएंगे, सोना मत, अब बैठना मत, अपने आप को सक्रिय करना। जिस युति की बात साधना के माध्यम से चल रही है, उसमें 2 बातों पर आपको जोर दिया गया है। शरीर के साथ संयम और तप, शरीर के साथ संयम और तप, आत्मा के साथ योग और एकाकार। योग और एकाकार, उस योग और एकाकार में, उस कड़ी में मैंने एक चीज को प्रधानता, उधर प्रधानता दी थी इंद्रियों को और इधर प्रधानता दी थी ध्यान को। ध्यान के बारे में 2 दिन से मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। जो आपकी आत्मा का साधन है वो ध्यान है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, उस साधन को भी शक्ति चाहिए, साधन को भी शक्ति चाहिए। जलयान जल को तो नहीं छूने देता, पर उसे चलने के लिए गति तो चाहिए, और चलाने वाला कोई ड्राइवर तो चाहिए। आज वो चीज पैदा करनी है आपको, आज वो चीज आपको पैदा करनी है। मैंने उससे आगे की बातें आपसे करी थी। क्या बातें करी थी? प्राणायाम, त्राटक, नाद और मुद्रा, ये 4 रह गई। प्राणायाम, त्राटक, नाद और मुद्रा, ये 4 बात रह गई। इन 4 बातों के लिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दूसरा चीज है प्राणायाम। प्राणों के आकर्षण को ही प्राणायाम कहते हैं। यानी कि एक तत्व है जो प्राण तत्व है। अरे ऑक्सीजन को मत कहना, ना 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 ना, ऑक्सीजन तो प्राण का माध्यम है। जैसे ध्यान की शक्ति प्राणायाम कहा है, ऐसे ही प्राण की भी शक्ति है। ऑक्सीजन प्राण को ढोने का साधन है, परंतु उसकी जो ताकत है वो चैतन्य तत्व है, जो सूर्य से इस संसार के अंदर निःसृत होता है। योगी लोग प्राणाकर्षण साधना के द्वारा उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ध्यान के लिए किसी आकार का, किसी प्रतिमा का या किसी गुरु का, भगवान का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अगर आप प्राण को लेना चाहते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए, परंतु ऑक्सीजन मात्र इतना काम करती है, एक वायु का तत्व है, वो आपके अंदर जाता है, जो आपकी चेतना को सक्रिय करता है। अगर उसको चैतन्य बनाना है तो उस चैतन्य तत्व को उसके साथ आकर्षित करना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस परमात्मा तत्व का आकर्षण अपने अंदर करना होगा।
योग साधना में ध्यान धारणा के कितने ही प्रयोग हैं, और उन प्रयोगों में उन शक्तियों का प्रयोग आपको करना पड़ता है जो प्राण बन करके आपकी गतिविधियों में अपने काम को करते हैं। किंतु तथ्य वे उद्देश्य ध्यान को पूरा करते हैं जो चिंतन का उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीयकरण करके उसको अपने जीवन का आधार बनाते हैं। मानसिक बिखराव के कारण हम एक केंद्र पर केंद्रित नहीं हो पाते। हमने एक बात को समझ लिया, मुद्रा के अंदर मैं आपको 100 अहम साधना बताऊंगा। सांस के अंदर खींचना, सो की आवाज पैदा करना, अंदर सोखना, हम की आवाज निकालना, 100 अहम साधना हर वक्त करते हैं, निरंतर करते हैं। अजपा जप है, इसको करते हैं, परंतु अपनी मर्जी से चल रहा है। हमारा ध्यान क्या उसके साथ जुड़ा है? हमारा ध्यान उसके साथ जुड़ा नहीं है। क्रिया चल रही है, बिखराव भी जारी है। क्रिया तो चल रही है परंतु बिखराव भी जारी है। हमें उस बिखराव को रोकना होगा। हमें उस बिखराव को, मानसिक बिखराव को रोकना होगा। एकाग्रता एक ऊर्जा है, एकाग्रता में ऊर्जा है जिसे जिस दिशा में भी प्रयोग किया जाएगा उसी दिशा में वो चमत्कार पैदा करेगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। परंतु एकाग्रता भंग होने के कारण हम एक जगह पर टिक नहीं पाते और आत्मिक प्रगति जो हमें करनी चाहिए थी, जो हमारी वास्तविक प्रगति थी, उस प्रगति को हम कर नहीं पाते। आत्मिक प्रगति के लिए योगी लोग इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ध्यान योग को चेतनात्मक पुरुषार्थ कहा जाता है जो अत्यंत उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। ध्यान का विषय मैंने कल भी कहा था, बहुत विस्तृत है। सूरज का प्रकाश जिस तरह से लैंप के अंदर बत्ती को उभारने के लिए एक गोल पिन लगाई जाती है और घुमा करके बत्ती को ऊपर उभारा जाता है, तो उसके साथ साथ उसका प्रकाश भी बढ़ने लग जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, अगर इतना तेज सूरज का ना होता जिसके सामने सारी रोशनियां फीकी पड़ जाती हैं, जिसके निकलते के साथ ही सारी रोशनियां फीकी पड़ जाती हैं, अगर ऐसा ना होता तो सूरज भी तारों की तरह से चमकता और धरती पर अपना कोई प्रकाश पैदा नहीं कर सकता। उसका तेज ही इतना महान है कि वो प्रकट होते के साथ ही सारे अभावों को मिटा देता है। मैंने आपसे कहा ध्यान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। सूरज की तरह से उसके अंदर उस प्रकाश को भरने के लिए
उस प्रकाश को हमको पैदा करना होगा। प्राणायाम के माध्यम से ध्यान आकर्षण, जो प्राणायाम है, उसके माध्यम से उस ईश्वरीय चेतना को अपने अंदर आकर्षित सूर्य के रूप में करना पड़ेगा। जब वो उस केंद्र पर आकर के जो केंद्रित हो जाएगी, जो ऊर्जा का केंद्र है जिसको हृदय कहते हैं, तो उस प्राणायाम के द्वारा उसका प्रभाव आपकी चेतना के अंदर छाने लग जाएगा। प्राणायाम करने वाले केवल सांस को खींचना, रोकना, छोड़ना, ना लेना, इसी को प्राणायाम मान लेते हैं। पर जब उसके साथ में ध्यान को जोड़ते हैं, तो ध्यान के द्वारा जो एकाग्रता पैदा होती है, उस एकाग्रता से जो ऊर्जा पैदा होती है, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, रस को खींचना पड़ता है, रस को खींचना पड़ता है। जब आपको रस आने लग जाए, जब आपको रस आने लग जाए, तो मान लेना आपकी ऊर्जा में वो ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, आपकी ऊर्जा में आकर के घुलने लग जाएगी, मिलने लग जाएगी, और आपका एकीकरण उस ऊर्जा के साथ होने लग जाएगा। उसके साथ आपका भावनात्मक आदान प्रदान होने लग जाएगा। भक्ति योग की साधना में भगवान मनुष्य की आकृति में, छवि में, आत्मीयता के सघन अभ्यास के द्वारा, सघन अभ्यास के द्वारा उनको केंद्रीयभूत करने के लिए इस प्रक्रिया को आरंभ करना होता है। कौन नहीं जानता कि प्रेम में सरसता होती है, प्रेम में सरसता होती है, और उसकी प्यास हर किसी को होती है। प्रेम की प्यास हर किसी को होती है। इसके बिना श्रद्धा में परिपक्वता नहीं आ सकती, उसका अवलंबन नहीं लिया जा सकता। जितनी मेरी बहनें हैं, बताइए, क्या वो मधुरता की, करुणा की मूर्ति नहीं है? जितने मेरे भाई हैं, वो सब प्रेम का साक्षात रूप है या नहीं है? एक मां के अंदर ममता की हिलोर उठती है, जिसके विरुद्ध वो कुछ नहीं कर पाती, उससे बंधी रहती है, ममता की डोर से बंधी रहती है, और उसी के कारण सब कुछ अपना देती रहती है, देती रहती है, निरंतर बंधी रहती है। बस बात यही है कि प्रेम की सरसता के बिना श्रद्धा की परिपक्वता का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, और उसके लिए मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जनेंद्रिय और जिव्या की बात जो मैंने कही थी, स्वादेंद्री की बात मैंने कही थी, वो हमारी चेतना में निरंतर उछल कूद करती रहती है। और कैसी उछल कूद करती रहती है? बैल खेती को पैदा करता है अपनी मेहनत से, बैल खेती को पैदा करता है अपनी मेहनत से,
पर सांड बनकर के उस खेती को खाता भी है और उजाड़ता भी है। सांड बनकर के उस खेती को खाता भी है और उजाड़ता भी है। और एक बात और कह रहा हूं, सांड उसी को कहते हैं जो अपनी मनमर्जी चलाता है और खूंखार हो जाता है। उसके विरुद्ध अगर उसको कोई रोकना चाहे तो वो सींग मारता है। इसलिए आपको इस वृत्ति से, स्वच्छंदता की वृत्ति से अगर बाहर निकलना है, मैंने आपको सांड नहीं कहा है, वृत्ति को कहा है, स्वच्छंदता, मन होगा वो ही करेंगे। अगर उससे बाहर निकलना है तो ऊंची कक्षा में आपको जाना पड़ेगा। भावुकता की, भावुकता की, भावुकता की से मतलब क्या हुआ? तुम्हारे रहते तुम्हारे माता पिता भाई बहन परिवार अगर दुखी है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा है? इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने स्वार्थ के लिए परिवार में रहते हैं, परिवार से आपका परमार्थ का कोई रिश्ता नहीं है। अगर परमार्थ का रिश्ता है तो अपने स्वार्थ को मिटा करके भी आप उनके भले की बात करेंगे और परमार्थ करेंगे। तत्व दर्शन इतना ही आनंद देने वाला है, सुनने में आपको रस नहीं आ रहा होगा, करने में कष्ट भी होता है, करने में कष्ट भी होता है। आदमी को लगता है मैंने इसके ऊपर एहसान कर दिया है, वहीं से विकार पैदा हो जाता है। जहां से करने वाले के मन में कुछ ना आए और करवाने वाले के मन में एक चीज आए, उपकार, उपकार, आत्मीयता, आत्मीयता। विवेक और तत्व दर्शन उतना ही आनंद लेने लगता है जितना के आरंभिक छात्रों को भक्ति भावना के सहारे मिलता है। याद रखना, इसी अवस्था को आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, ब्रह्मपरायणता की स्थिति और तत्वनिष्ठा की प्रधानता कहते हैं। यहीं से शुरू होती है। ऋतंबरा प्रज्ञा का उदय, ऋतंबरा प्रज्ञा का उदय यानी कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान आपको यहीं पर होगा। आत्मा, जब ये ज्ञान होगा, आत्मा और परमात्मा का चैतन्य स्वरूप भली भांति आपको दृष्टिगोचर होने लग जाएगा। अगले स्टेपों को बता रहा हूं, इससे जो अब होने वाला है कल से, उसके बारे में बता रहा हूं। अवलंबन लेने पर बाल बुद्धि, जो आज की बुद्धि है, वो आपको बाल बुद्धि लगेगी। आपको लगेगा कि कल तक मुझे तो पागलपन में ही जकड़ा हुआ था। प्रौढ़ावस्था की एक गरिमा है, उसका एक दायरा है, उसकी गरिमा ही सर्वोपरि है। आत्मबोध और तत्वबोध, इन्हीं दोनों से समाधान निकलता है, इन्हीं दोनों से समाधान निकलता है। तब सहज और स्वाभाविक आनंद की प्रधानता रहने लगती है। मैं पूछ रहा हूं, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, कौन सा सेकंड ऐसा है सोते जगते जो आपकी चेतना पर काम ना करती हो? इसकी जगह पर
अगर हम पैदा कर लें परोपकार को, धर्मपरायणता को, भलाई को, दुख निवारण को अगर पैदा कर लें तो वो एक ही चीज पर होगा, जब तक प्रेम, ममता, करुणा, स्नेह, अपनापन, लगाव आपके अंदर ना जगे, तब तक ये सब होने वाला नहीं है, सब होने वाला नहीं है। भगवान का एक स्वरूप है जिसको सत्य, चित्त और आनंद कहते हैं। जब वो आपकी आराधना बन जाए, जब वो आपकी आराधना माने आपकी क्रिया में क्रियाशील हो जाए, आपकी सोच के अंदर क्रियाशील हो जाए, तो उस स्थिति में आपके अंदर एक अवस्था आपकी निकल करके आएगी, उसको कहते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। मैं ये सब क्या बोल रहा हूं? यहां से आपको आगे जो गति करनी है उसके परिणाम किस रूप में आपके सामने निकल करके आएंगे। 17 दिन हो गए, साधना जमाव लाएगी, साधना का बीज अंकुरित होगा। यही साधना प्रणित होती चली जाएगी। बीज ही फलता फूलता है। बीज की जो प्रौढ़ावस्था है, चरम अवस्था है या अंतिम अवस्था है, वो परिणाम का पैदा, फल का पैदा करना है। आज की ये तुम्हारी साधना शायद आपको बोझ और बेकार लगती होगी, परंतु याद रखना, इसको आप बोझ और बेकार ना मान करके जितनी तन्मयता के साथ करते चले जाएंगे, मैंने कहा सत्य का अवलंबन जितना होगा, आत्मदर्शन में उतनी ही आपको सुविधा होती हुई चली जाएगी। वरना जीवन बाल बुद्धि में ही जकड़ा हुआ रह जाएगा, उसके दायरे को हम तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाएंगे। भगवान की भक्ति भावना से की जाती है, और वो भावना न्यून्य अधिक सबके अंदर होती है। न्यून्य या अधिक सबके अंदर होती है। भगवान का बीज कहिए उसको, भगवान का बीज कहिए। जिस तरह से अन्न के बीज के अंदर अन्न अवतरित होता है और उसे बहुगुणित बना देता है, मैंने कहा इंसान के अंदर भक्ति भावना की न्यूनता और अधिकता होती है, परंतु जब चेतना में भगवान का अवतरण होता है तो सहज उसका विस्तार करता हुआ चला जाता है। आप समझिए, ये भगवान को प्रकट करने का रास्ता है। मैंने अभी कहा है ध्यान का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, और सारे ध्यान में जो लगा है वो आपका अपना स्वरूप लगा है। क्या बोला है? स्वरूप, कलेवर नहीं, आपका स्वरूप लगा है, आत्मिक स्वरूप उसके अंदर लगा है। आप जितना अपना विस्तार करना चाहते हैं, आप कलेवर से विस्तार नहीं कर सकते, स्वरूप से विस्तार कर सकते हैं। व्यापक सत्ता का निराकार होना ही तथ्य है, उसको आप और किसी तरह से पकड़ नहीं सकते, वही तथ्य है। उस तथ्य को अगर आप पकड़ सकते हैं तो इसी सत्य मार्ग को अपना करके तथ्य को पकड़ सकते हैं। उच्च स्तरीय साधना तत्वबोधनी साधना होती है, तत्वबोध साधना होती है।
इसी को ब्रह्म विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या पर आधारित टिका हुआ, या कहिए यही ब्रह्म विद्या का सार है। और यही वेद वेदांत की पृष्ठभूमि भी है। जब जैसे बीज के अंदर खींचने की ताकत पैदा होती है, धरती में जाता तो धरती को खींचता है और सूरज को सोखता है। धरती जमीन पर पानी डाला जाए तो एक साथ बुलबुले निकलने लग जाते हैं, बुलबुले निकलने लग जाते हैं। मिट्टी में पानी डालने से निरंतर बुलबुले निकलने लग जाते हैं। अर्थात जो उसके अंदर हवा थी, गैस था, वो बाहर निकलने लग गया और उसका स्थान मिट्टी के अंदर पानी लेने लग गया। यानी कि धरती उस पानी को सोखने लग गई और जो उसके अंदर भरा था उसको बाहर निकालने लग गई। हमें बुलबुला दिखता है, परंतु मिट्टी पानी को पीती हुई नहीं दिखती है। मिट्टी पानी को पीती हुई नहीं दिखती है। ध्यान योग के लिए भी आकार का आश्रय जो हम लेते हैं, वही साधना का प्रमुख साधन बनता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्म को प्रकाश पुंज माना जाए। प्रकाश पुंज की ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिमा है वो सूर्य है। उसी की छोटी बड़ी आकृतियां बना करके निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, पर ब्रह्म की, परमात्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर प्रतिस्थापना की जाती है। गायत्री का प्राण सविता है। गायत्री का प्राण या प्राण का स्रोत सविता है। सविता उसका उत्सर्जन करता है। जैसे बादल बरसता है, बादल का भी उत्सर्जन सविता ही करता है। मैं फिर से कहता हूं, धरती पर हवा चलती है, सविता ना होता तो देखो सच्चाई को, उसकी गर्मी ना होती तो कहीं दबाव नहीं बनता, हवा नहीं चलती। अगर सूर्य की ऊर्जा धरती पर नहीं आती तो धरती में उपजाऊ शक्ति नहीं होती, उसमें क्रियाशीलता नहीं होती। अग्नि तत्व ही चेतन तत्व है, जो अगले 4 तत्वों को अपनी ऊर्जा देता है और उनको क्रियाशील बनाता है। मैं पूछता हूं, आग के संपर्क में आकर के पत्थर भी क्रियाशील हो जाता है, उसमें भी सक्रियता पैदा हो जाती है। जितने ठोस पदार्थ हैं वो आग की गर्मी को पाकर के पिघलने लग जाते हैं और पिघल करके 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जा सकता है। मिलन की प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाती है। मिलन की प्रक्रिया उसके अंदर शुरू हो जाती है। सोचिए, अब मैं केवल एक बात, क्योंकि समय पूरा होने जा रहा है, मैं आपसे एक बात कहता हूं। निरंतर के योगा अभ्यास के अंदर क्या चेतन तत्व आपके अंदर क्रियाशील हो गया? हमारे गुरुदेव नहीं है, साक्षात गायत्री का रूप है। अगर गायत्री का दर्शन करना है तो गुरु के अंदर कर लीजिए, नाप तोल करके देख लीजिए।
मैं कह रहा हूं सवेरे का दृश्यमान सूर्य 10 मिनट तक ही केवल देखने लायक रहता है। 10 मिनट के बाद उसका तेज बढ़ने लग जाता है, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते और अपनी चेतना को क्रियाशील नहीं कर सकते। अगर अपनी चेतना को क्रियाशील करना है तो उस चेतन तत्व को उसके अंदर डालना होगा। मैंने कहा मिट्टी पर पानी डालते हैं तो तुरंत बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है, बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए निकलते हैं, अपने खालीपन को दूर करती है और उस पानी को पी करके इस लायक हो जाती है कि वनस्पतियों को पैदा कर सके, उसके गुण जगते हैं। उस पानी को मिट्टी के साथ मिलने से, नमी आने से उसके गुण बढ़ते हैं। मैं फिर से पूछता हूं, रेत में बीज को उगाया जा सकता है क्या? रेत में बीज को नहीं उगाया जा सकता। सूरज की गर्मी से भुन जाएगा उस रेत में, सूरज की गर्मी से उसी रेत में पड़ा पड़ा भुन जाएगा गर्म हो करके, परंतु उगेगा नहीं। अगर उसे पानी की नमी मिल गई तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, वो उगेगा, वो उगेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, सूरज की प्रतिमा को तो आप केवल कुछ देर तक देख सकते हैं, परंतु अपने इष्ट की आकृति को, अपने इष्ट की आकृति को ध्यान आकर्षण प्राणायाम के द्वारा आप अपने अंदर आकर्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसी की छोटी बड़ी आकृतियां बनाकर निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ज्ञान और ऊर्जा का, दृश्यमान प्रकाश को माना गया है। पर ब्रह्म परमात्मा की सविता के रूप में इसी आधार पर उस उच्च सत्ता ने प्रतिस्थापना की है और उसी को गायत्री का सविता कहा है, गायत्री का प्राण कहा है। जैसे आपके अंदर भी एक प्राण विराजमान है और गतिशील है, ये पूरा संसार उसी सूर्य के कारण गतिशील है। प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य को अपने इष्ट के रूप में उसको श्रद्धा भावना देकर के उसकी प्रतिस्थापना अपनी चेतना के साथ जोड़ दी जाए। निरंतर जिस तरह से सांस, भोजन, पानी हम शरीर को देते रहते हैं, इसकी भी एक भूख मिट्टी की प्यास की तरह से जगती रहती है और ये मांगता रहता है। सविता देवता के रूप में उस प्राण तत्व को इसके साथ जोड़ा जाए और जोड़ करके उसको इसके साथ क्रियाशील किया जाए। कल मैं त्राटक के बारे में बताऊंगा। आप पहले से ही तैयार हो करके रहना। और आज मैंने कहा है कि कल से एक योग धरती पर उतर करके आ रहा है और कल से मैं त्राटक की भी शुरुआत आपको करूंगा। पता नहीं, जानता नहीं किसको कौन सी बात लग जाए और किसके जीवन का उद्धार हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो केवल ये 40 मिनट दे रहे हैं,
और इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ दे रहे हैं, वो परिवर्तन देख लेना। जो केवल औपचारिकता को पूरा करते हैं वो जाने। ईश्वर की चेतना, मैं फिर से कह रहा हूं, पानी के अंदर कोई डूबा है तो पानी चारों तरफ से उसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे ऊपर भी गुरुदेव का प्राण तत्व, जैसे मां की ममता बच्चे के ऊपर छाई रहती है, ऐसे ही गुरुदेव का प्राण तत्व हमारी चेतना पर छाया रहे। उसके लिए एक सत्प्रयास हमको अपने आप करना पड़ेगा, और उसी प्रयास की कड़ी में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जन्म जन्मांतरों के जो दुख पाप हैं वो मिट जाए। जन्म जन्मांतरों के दुख शोक पाप सब मिट जाए। नव सृजन की प्रक्रिया इसके अंदर चलने लगे। आओ मिलकर के उस शक्ति का जागरण, जिसको गायत्री शक्ति के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने हमको दिया है, पहले अपने आप को जोड़ा, फिर हमें जोड़ा। गुरुदेव ने जप किया, हमें भी जप करने के लिए कहा। गुरुदेव ने ध्यान किया, हमें भी ध्यान करने के लिए किया। उन्होंने जो कुछ भी दिया वो सब हमारे लिए किया। उनके पिछले 3 जन्म जो उन्होंने बताए, 3 जन्म के जीवन को आप देख लीजिए, उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। उनकी चेतना तो उस स्तर की थी। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस परिवार को चलाने के लिए वो शक्ति कहां से जुटाई जाए। मैं पूछ रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, किसके लिए? अपने लिए या हमारे लिए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, उनकी ये तपश्चर्या आपके काम आए, वो तत्व उन्होंने पैदा कर दिया है। अनुष्ठान भी उन्हीं का दिया हुआ है, शक्ति भी उन्हीं की ही है। अरे हमें तो केवल क्रियाशील करनी है। अपनी शक्ति को उनकी शक्ति के साथ जोड़िए और अपनी शक्ति में उनकी शक्ति को क्रियाशील करिए। उद्धार सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस मात्र इतना ही है कि उस सच्चाई को आप समझ जाएं। केवल इंद्रियों के चक्कर में आकर के इंद्रिय भोग में, उस सुख में खोए ना रह जाएं, सोते ना रह जाएं। बस इतनी ही आवश्यकता है। इसको अंदर से महसूस करिए और महसूस करके उस रास्ते पर चलिए जिसके द्वारा आप अपना और समाज का भला कर सकते हैं। आज अभी मैं भूडपुर के लिए बस तुरंत निकलने वाला हूं, 5 मिनट के अंदर। भूडपुर क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, 10 बजे तक मैं आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। पूरी टीम आ रही है। किसी को गुप्ता जी साथ में होंगे, किसी को अपनी दवाइयों की जानकारी लेनी हो तो उनके पास आ जाना, और कोई दूसरी तीसरी तरह कोई बात होगी तो वहां पर चर्चा होगी। मुख्य विषय है कि हम ग्रामवासियों में उस जागरूकता को पैदा करना चाहते हैं। मेरा एक मानना है, शहर कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, शहर कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, गांव हो सकता है। जितने मेरे बुजुर्ग बहन भाई होंगे, अरे किसी पे एक बैल होता था तो दूसरे के भी एक बैल को लेकर के दोनों साझेदारी कर लेते थे, बाहर से कुछ नहीं लाते थे। आज गांव की स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि वो आत्मनिर्भरता को खो चुके हैं। इसलिए उस आत्मनिर्भरता को पैदा करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जड़ी बूटियां गांवों में ही पैदा होती हैं, हम जानकारी देंगे। और इस सप्ताह से कुछ जड़ी बूटियों की दवाइयों का निर्माण शुरू करेंगे।
आपसे जड़ी बूटी लेंगे और आपको इलाज करेंगे, दवाई बना करके आपको देंगे। और जो हमारे शहर में भी है पूरा परिवार है, परिवार को देंगे, परिवार के बाहर नहीं देंगे। परिवार को देंगे, परिवार के बाहर नहीं देंगे। जो लेना चाहता है आओ जुड़ो, जो गुरुदेव का विधान है, जो उनके सिद्धांत हैं उनको मानिए, उन पर चलिए, आपको भी फायदा होगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं इसी प्रार्थना के साथ कि आप करें और भूतपुर वाले 10 बजे तक जरूर पहुंच जाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।